ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। The class starts pretty late. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं सागना साद्वैतं सवधूतं प्रियासहितं श्रीराधा कृष्णपदां सागना। हे कृष्णा करुणा सिंधु राधा करुणा प्राप्त सीधा है, सीधा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज जैसे आपने सुना, एक महान संत का तिरुभाव तिथि है। आविर्भाव और तिरुभाव। अब आविर्भाव का अर्थ है जबकि एक महान संत प्रकट होता है पृथ्वी पर। क्यों? भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और तिरुभाव का अर्थ है जबकि वो प्रकट होता है। और आज महान संत माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिन है। भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। पर उनके प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनके माता पिता बड़े भाई पहले प्रकट हो चुके थे। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है आन्या। और कुछ दिनों में ही आप गौर पूर्णिमा उत्सव मनाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी प्रकट हो गए थे। उनमें एक थे अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। उन्होंने बड़े गहराई के साथ भगवान से प्रार्थना की थी कि आप स्वयं प्रकट हो जाओ। और ईश्वरपुरी और एक थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के प्रकट होने से पहले प्रकट हो चुके थे और वो थे ईश्वरपुरी के गुरु। वो ईश्वरपुरी किसके गुरु थे? महाप्रभु के गुरु। तो माधवेंद्रपुरी के विषय में
चैतन्य भागवत में चर्चा है, और चैतन्य चैतन्यता जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, उसके मध्य लीला के 4थे अध्याय में बड़े गहराई के साथ माधवानंदपुरी की भक्ति का वर्णन है। और आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चैतन्यता है घर में? तो माधवानंदपुरी बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। दिन रात उनका एक ही कार्य था, क्या? भगवान का नाम। दिन रात भगवान का नाम लेते थे। और उनको ये भय था कि मैं कभी किसी के साथ जलपा नहीं कर लूं, तो इसलिए वो सदा अकेले रहते थे, किसको अपने साथ रखते नहीं थे कि कोई साथ में होएगा तो प्रजल्पा का मौका मिलेगा। तो इतने, और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया खाने के लिए तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। माधवानंदपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। तो एक दिन माधवानंदपुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी, और वो गोविंद कुंड में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। आप भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की गोवर्धन लीला पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि किस प्रकार भगवान ने उनके पिता नंद महाराज और ब्रजवासियों से जो यज्ञ कर रहे थे, इंद्र यज्ञ, इंद्र की प्रशंसा के लिए, किसान थे, तो उनके मन में ये भाव था हमारी सफलता निर्भर है वर्षा के ऊपर, वर्षा की प्राप्ति होगी अगर इंद्र देवता प्रसन्न हो। पर जो देवता हैं कई बार घमंडी भी हो जाते हैं। तो भगवान ने इंद्र यज्ञ रुकवा दिया और क्या, गोवर्धन यज्ञ करवा दिया, जिसके कारण इंद्र बड़े क्रोधित हुए। सर्वथा का बादल को आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर सब ब्रजवासियों को डुबा दो। कितना भयंकर भाव। तो जब ब्रजवासियों ने देखा इतनी तेजी से बादल, समुद्र का बादल, और जो वर्षा गिर रही थी, हर पानी का बूंद खंबे जितना भारी था, अंदाजा लगाओ। तो ब्रजवासी घबरा गए। उन्हें लगा कि अभी हमें इंद्र से सजा मिलेगी। तो देख रहे थे किसकी तरफ? भगवान की तरफ। जो भक्त हैं सुख में और दुख में दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की शरण लेता है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत को उठाकर, और इंद्र ने स्वीकार किया कि उसकी भूल हो गई है। फिर इंद्र ने भगवान का यज्ञ अभिषेक किया, जिसका परिणाम है गोविंद कुंड। तो माधवानंदपुरी गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो आपने शायद अनुभव किया होगा, एक कोई पांडे हैं जो कहते हैं यहाँ माधवानंदपुरी की बैठक है ना। तो जब वो विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत बालक
जिसका कंठ इतना मधुर था, वो माधवेंद्रपुरी के पास एक मटके में दूध लेकर आया। ये जो बालक था बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मधुर कंठ। माधवेंद्रपुरी ने इतना खूबसूरत बालक ना कभी देखा था, ना ही कभी इतना सुंदर कंठ सुना था। और इस बालक ने कहा, हे ऋषि संत, मुझे लगता है कि तुम भूखे हो, ये दूध ले पियो और मैं गायों की बछड़ों की देखभाल करके लौटता हूं इस मटके को लेने के लिए। और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूं? और इस बालक ने कहा, गांव की औरतें कुएं की तरफ जा रही थी पानी लाने के लिए, और आपके चेहरे को देखकर उन्हें लगा कि आप भूखे हो और प्यासे हो, तो पीजिए ये दूध, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। तो माधवेंद्रपुरी ये दूध तो पी लिया और वो राह देख रहे थे कब ये बालक लौटेगा मटका लेने के लिए, पर बालक लौटा ही नहीं। और माधवेंद्रपुरी को हल्की सी नींद आ गई। उस नींद में माधवेंद्रपुरी ने उसी बालक का दर्शन प्राप्त किया और उस सपने में उस बालक ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं तुम मेरी सेवा करो। मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारियों ने मुझे झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के नीचे छुपा दिया है और मुझे वहां बहुत गर्मी लग रही है। मैं चाहता हूं कि तुम ब्रजवासियों का सहयोग लेकर मुझे उस स्थान से निकालो और गोवर्धन पर्वत के ऊपर मैं स्थापना करो। तो माधवेंद्रपुरी ने जब देखा कि वही बालक जिसने उन्हें दूध पिलाया था वो स्वयं भगवान है, तो माधवेंद्रपुरी बड़े शर्मिंदा हुए और साथ में दुखी इस दृष्टि से भगवान का दर्शन लिया तो पहचाना नहीं कि भगवान है। आपको को मिलने आए और बाद में आपको पता क्या है वो तो भगवान था। हाँ, क्या किया मैंने। एक रूप से वो दुखी थे कि भगवान आए, वो पहचान नहीं पाए कि भगवान है, और दूसरी तरफ से शर्मिंदा हो गए। क्यों? मैंने भगवान से सेवा ली, भगवान से सेवा ली। जो भक्त हैं भगवान से सेवा लेना नहीं चाहते। रघुनाथ दास गोस्वामी
बहुत गहरी गर्मी में राधा कुंड में अपना भजन कर रहे थे। वो इतनी गर्मी थी कि आप सड़क में किसी को देख नहीं पा रहे थे। तो राधा रानी जी आई, अपने दुपट्टे को लेकर रघुनाथ दास के सिर के ऊपर रखा छाता के रूप में, और वहां से सनातन गोस्वामी गुजर कर जा रहे थे। सनातन गोस्वामी ने देखा, ओह रघुनाथ जाप करो, राधा रानी छाता के रूप में अपने दुपट्टे का उपयोग कर रही है। तो बहुत गुस्से हुए, तुमने भगवान से सेवा ली। तो वैसे तो हम सोचते हैं गॉड इज आवर ऑर्डर सप्लायर, भगवान का फर्ज है ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो। अगर पूरी नहीं हो तो भक्ति में दोष है। पर जो उत्तम कोटि का भक्त है वो निष्काम भाव से सेवा करना चाहता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम आता एवं शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कार्याशना। जो भक्त निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो सदा शांत रहेंगे, और जो भौतिक इच्छाओं को रखते हैं वो सदा अशांत रहेंगे। तो माधव पूरी एक तरफ से दुखी थे, दूसरी तरफ से शर्मिंदा थे कि भगवान से सेवा ले ली। तो माधव पूरी ने अगले दिन सुबह ब्रिजवासियों को बुलाया और सबको सपने का वर्णन किया। माधवपुरी ने कहा, मुझे सपना आया, भगवान ने कहा कि गोपाल की मूर्ति ये बड़ी प्राचीन मूर्ति है, इसकी स्थापना वज्र भगवान के पोते का बेटा था, उन्होंने की थी लगभग 5000 साल पूर्व। उन्हें छुप दबाया हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत में जब मुसलमानों का राज्य था तो भारत के कई हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया था। इस कारण पुजारियों ने कई मूर्तियों को तो उठाकर जयपुर ले गए। इसलिए जयपुर में कई प्राचीन मूर्तियां हैं, और जयपुर शहर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन। और कई मूर्तियां नष्ट हो गई थी, और कई मूर्तियों को छुपा दिया था मिट्टी के नीचे। तो माधवपुरी को भगवान ने सपने में कहा था, मुझे इस स्थान में झाड़ियों के नीचे छुपाया हुआ है, तुम आकर झाड़ियों को काटकर खोदकर मुझे इस स्थान में प्राप्त करोगे। तो माधवपुरी ने जब ये अपने साथियों को सुनाया, सारे ब्रिजवासियों ने क्या निर्णय किया, हाँ चलो देखते हैं सपना सच है या गलत। और बड़े बड़े कैंचियां लाए, झाड़ियों को काटा, खोदा, और उसी स्थान जिसका वर्णन हुआ था सपने में, उसी स्थान में गोपाल विग्रह प्राप्त हुए, जिनका पूरा चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था, और वो मूर्ति इतनी भारी थी कि इसको उठाने के लिए कईयों के सहयोग की आवश्यकता थी, एक आदमी उठा नहीं पाया। तो माधवपुरी के निर्देशन में मूर्ति स्थापना
की योजना आरंभ हुई और भक्तों ने स्नान करवाया गोविंद कुंड से 100 लोटे पानी के। फिर महानंदपुरी ने अभिषेक की योजना शुरू की। मानोगे नहीं, एक दिन में महानंदपुरी ने अभिषेक और मूर्ति स्थापना इस सारे कार्यक्रम का प्रबंध कर दिया। हम लोग जब पूना मंदिर पे खोल रहे थे, हम लोगों को तो महीने पहले ही शुरू करना पड़ा काम। महानंदपुरी ने एक दिन में सारा प्रबंध करवा दिया। एक बड़ा पत्थर लिया जिसका सिंहासन बन गया, एक दूसरा पत्थर डाला उसके पीछे उसे संभालने के लिए, और गोविंद कुंड से 900 लोटे लाए, गोविंद कुंड के जल से भरा हुआ, और भगवान का पहले 100 लोटों के पानी से भगवान के शरीर से मिट्टी को दूर किया। उसके पश्चात महानंदपुरी ने तेल लेकर भगवान के विग्रह का मसाज किया, बहुत अच्छी तरह मसाज किया, और मसाज करके पंचगम्य और पंचामृत से उनका स्नान करवाया। पंचगम्य और पंचामृत में लगभग दूध, दही, घी, दूध और हनी, शुगर, पानी, पर ये जो वस्तुएं हैं सब गाय से आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो गाय माता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी 7 माताएं होती हैं, उनमें एक कौन है? गाय माता। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते थे, जिस समाज में गाय की सुरक्षा नहीं हो उस समाज में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकता। अब चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, ये कैसा धर्म है जिसमें माता का वध और पिता का वध किया जाता है? माता मतलब गाय, पिता मतलब बैल। तो बैल और गाय की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार पंचगम्य पंचामृत से अभिषेक, फिर भगवान को स्नान करवाया, फिर इसके पश्चात फिर भगवान का मसाज किया, 2 बार मसाज किया, फिर स्नान करवाया। अभिषेक पश्चात समाप्त होने के पश्चात फिर महानंदपुरी ने अन्नकूट की योजना की। यह अन्नकूट उत्सव कब बीता था? गोदा लीला में। जितने ब्रजवासी थे सब जुड़ गए सेवा में। हर खानदान ने कहा कल प्रसाद हमारी तरफ से है, इसने कहा परसों प्रसाद हमारी तरफ से है। और महानंदपुरी के प्रयास से रोज ही अन्नकूट का उत्सव हो रहा था। हम लोग तो साल में 1 दिन करते हैं और थक जाते हैं। और महानंदपुरी के प्रयास से जितने ब्रजवासी गोवर्धन में थे सबने कहा हमारी तरफ से, कल हमारी तरफ से।
और हर खानदान ने एक एक गाय लाकर माधवपुरी को भेंट के रूप में दी। और तो थोड़े दिनों में ही गोपाल विग्रह वो धनी बन गए। सब खानदानों ने एक एक गाय दी, और गाय नहीं, साथ में उन्होंने गहने भी दिए, चांदी के गहने भी दिए, सब भगवान को अर्पण किया। हम लोग जब मॉस्को में मंदिर बनाने जा रहे थे, कई रशियन माताओं ने अपने गहने दिए, कहा तो हमें गहने बेचकर भगवान का मंदिर बनाओ। तो थोड़ी देर में ही गोपाल विग्रह जो है बहुत ही धनी बन गए। और विग्रह की खूबसूरती, गोपाल विग्रह की खूबसूरती इतनी गहरी थी कि उन्हें देखकर ही सारे कष्ट, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती थी। कम बुद्धि के व्यक्ति समझ नहीं पाते कि भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। पहला था साधु संग, दूसरा था हरि नाम, तीसरा था भागवतम का अध्ययन, चौथा था भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना। तो भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। और इसे आचार्य विग्रह भगवान में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और यदि आप साक्षी गोपाल की कथा में पढ़ते हो, जब ब्राह्मण को कहा गया तुमने चापलूसी करके हमारे पिता के सारे धन को ले लिया, जो ब्राह्मण ने कहा भगवान गोपाल विग्रह से आप साक्षी बनिए, भगवान ने कहा मैं साक्षी कैसे बनूं, मैं तो इतना चल नहीं सकता। भक्त ने क्या कहा, आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। और साक्षी, जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये जो पत्थर की मूर्ति है। एक समय एक सज्जन मुझे मिलने आए थे, तो मैंने कई बार कहा उन्हें जाओ ऊपर भगवान का दर्शन लो। 3-4 बार कहा, वो कुछ ना कोई बहाना दे रहे थे। फिर कहने लगे मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। उन्हें कहने लगा ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवान प्रकट होते हैं आचार्य विग्रह के रूप। तो इस प्रकार महानंदपुरी ने ब्रज के सब खानदानों को जोड़ दिया, और थोड़ी देर में ही महानंदपुर गोपाल विग्रह बहुत ही धनी बन गए। जब नंद महाराज प्राचीन समय में हमारी संपत्ति मापी जाती थी, ये देखकर कितनी खेती है, कितनी गाय है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। तो गोपाल विग्रह की इस प्रकार पूजा चली। दूर दूर से लोग आते थे, कहते थे हमें भी जोड़ दो, एक अन्नकूट हमारी तरफ से होगा। और कई लोग आए, इनको मानवपुरी ने दीक्षा दी। फिर 2 साल इस प्रकार से सेवा होते रही। 2 साल के बाद 2 बंगाली ब्राह्मण आए थे। मानवपुरी ने उन्हें योग्य देखा, ब्राह्मण दीक्षा दी। और माधवपुरी सारा दिन गोपाल विग्रह की सेवा करते थे अकेले, कुछ खाते नहीं थे।
और रात को भगवान को विश्राम करा के फिर थोड़ा सा दूध पीते थे बस। आप तैयार हो? सारा दिन आंचल विग्रह की सेवा, कुछ भी नहीं खाते थे। और रात को भगवान को विश्राम, जैसे आप विश्राम करते हो 9 बजे आपका मंदिर बंद होता है, तो आपके वो भगवान भी सोने जाते हैं बिस्तर में। माधवेंद्र पुरी ने बिस्तरों का भी प्रबंध किया। और जब भगवान विश्राम करते थे, उसके पश्चात थोड़ा सा दूध पीकर विश्राम करते थे। ये थी उनकी खुराक। 2 साल बीत गए और 2 साल के पश्चात माधवेंद्र पुरी को फिर से सपना आया और भगवान ने सपने में कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चंदन लेकर आओ। चंदन कहां से मनाया? चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्र पुरी ने 2 ब्राह्मण जो आए थे उनको जिम्मेदारी सौंपी और माधवेंद्र पुरी कहाँ गए? जगन्नाथपुरी की तरफ चले। अगर आज आपने कहाँ जाना हो तो एयर इंडिया या इंडिगो के टिकट लेते हो, और अगर आप इतने धनी नहीं हो तो ट्रेन की टिकट लेते हो, ठीक है ना, आप जाते हो। पर उन दिनों में ना मोटर थी ना साइकिल थी, ना हवाई जहाज थे, ना शिप थे, जहाज थे। सब जगह जंगल, और हर जंगल डाकुओं से भरा हुआ था, और अंधेरे में चलना खतरे का काम था। तो जब भगवान ने कहा सपने में, माधवेंद्र पुरी मुझे गर्मी लग रही है, तुम जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ। माधवेंद्र पुरी तुरंत तैयार हो गए। माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं कहा कैसे जाऊं इतनी दूर की यात्रा कर, 1500 मील की यात्रा है। आजकल तो आप किसी को बोलो कुछ लेके आओ जगन्नाथपुरी से, कहते हैं हवाई जहाज की टिकट मिलेगी। हवाई जहाज की टिकट नहीं मिलेगी तो फर्स्ट क्लास की मिलेगी। माधवेंद्र पुरी में भक्ति भाव देखो, उन्होंने कहा, तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी। और हालांकि क्योंकि मुसलमानों का राज्य था, हर गांव में, चुंगी में एक मुसलमान अधिकारी था जो कि हिंदू ब्राह्मणों को बहुत तंग करते थे। माधवेंद्र पुरी इतनी लंबी यात्रा की जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया, केवल गोपाल को खुश करने के। तो आप भक्तों में यह भाव होना चाहिए, राधा वृंदावन चंद्र की खुशी के लिए आपको अगर 2000 मील की यात्रा भी करनी पड़े, आप करोगे? करेगा क्या? अभी हरी बोल रहे हो पर करोगे नहीं। तो ये माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी की ओर गए।
जब जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो रुके कहाँ? यमुना में। और यमुना में जब वो रुके उन्हें याद आया कि यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है। किसका? राधा गोपीनाथ का। मैं वो मंदिर में गया था 3 हफ्ते पहले, पहली बार। तो राधा गोपीनाथ का मंदिर, ये कहा गया है कि जो विग्रह है इस मंदिर के, उनको भगवान राम ने बनाया था, ये कहते हैं ऐसे। तो जब वो रमना मंदिर, उस समय रमना मंदिर का नाम था राधा गोपीनाथ। और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर अद्वैताचार्य के घर गए थे, अद्वैत शांतिपुर में, आज के दिन शांतिपुर में इस्कॉन मायापुर के भक्तों के द्वारा हजारों को प्रसाद खिलाया जाता है हमको। तो चैतन्य महाप्रभु जब यमुना में पहुंचे तो नाच रहे थे गोपीनाथ के विग्रह के सामने, और गोपीनाथ विग्रह के हाथों के एक फूल का बंडल उनके गले पर गिरा। वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर नित्यानंद भगवान को कहा, मैं कथा सुनाता हूँ, ये विग्रह कैसे बड़ा प्रसिद्ध बन गए, जो मैंने सुना था। किसके माध्यम से? ईश्वरपुरी के माध्यम से। तो जब माधवपुरी पहुंचे यमुना में, तो उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं देखूं यहां क्या क्या खिलाया जाता है भगवान को, खाने के लिए क्या देते हैं भोग में, क्योंकि मैं फिर लौटकर अपने विग्रह को भी इस प्रकार का भोजन दूंगा। जैसे आप लोग बिजनेस में टेक्नोलॉजी लेने के लिए विदेश जाते हो आप सोचते हो वहाँ अच्छा टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, कुछ पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हो हालांकि विदेश में जाओ वहाँ 80% स्टूडेंट इंडिया के ही होते हैं 80% टीचर भी इंडिया के होते हैं, पर खाली धरती है विदेश की हम ये बताएंगे कि हम विदेश में पढ़ के आएंगे तो मानवपुरी सोच रहे थे कि अगर मुझे पता लग जाए क्या भोग लगाते हैं भगवान को, तो मैं लौट कर अपने गोपाल को भी ऐसा भोग लगाऊं। तो मानवपुरी ने पुजारियों से पूछा, उस मंदिर में जो खीर भगवान को भोग लगाते हैं, कहा जाता है कि वो खीर इतनी ऐसी टेस्टी है, इतना अच्छा टेस्ट है कि ऐसे लगते जैसे स्वर्ग से बन गया ये। इसलिए उस खीर का नाम क्या है? अमृत केली। तो माधवपुरी की इच्छा थी, वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर कोई उन्हें खीर चखने के लिए दे देंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा, लौट कर वो अपने गोपाल के लिए वैसा बनाए। तो माधवपुरी की इच्छा थी, पर ये इच्छा प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था। जब माधवपुरी ने देखा कि मैं चखने की उम्मीद रख रहा हूं, जब भगवान को भोग लग रहा है, तो वो शर्मिंदा होकर छोड़कर बाजार पड़ोस के गांव में चले गए जाप करने के लिए। नियम ये है, जब आप भगवान को भोग बना रहे हो
आपका भाव होना चाहिए भगवान के लिए बन रहा है। ये नहीं हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम वो प्रसाद बनाते हैं तो ढक कर लाते हैं भगवान के पास। तो माधव पूरी चखे बिना चले गए बाजार में जप करने के लिए। भगवान ने क्या किया? भगवान का एक नाम है भक्ता वत्सल। भगवान को पता था कि मेरे भक्त की क्या इच्छा थी, तो उन्होंने यमुना मंदिर में रोज शाम को 12 खीर के प्याले भगवान को भोग लगाया जाता है। और मैं उधर गया था 3 हफ्ते पहले। What is the name of the brahmachari who runs ISKCON? वहाँ ISKCON का भी मंदिर खुला है। मुकुंद चैतन्य अच्छे ब्रह्मचारी, उन्होंने मंदिर खोला है। तो वो मुझे ले गए थे दर्शन के लिए। हम गए, मुकुंद चैतन्य ने पूछा पुजारी से, कोई खीर है? हम शाम की दफा है समय। तो पुजारी का नहीं, कोई खीर नहीं है। वो पीछे मुड़ के देखा तो एक प्याला मिल गया। तो मुकुंद चैतन्य ने लाकर मुझे दिया। तो 12 खीर के प्याले अर्पण कर दें भगवान को। तो भगवान ने क्या किया है, एक प्याला को चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को सपने में आदेश दिया, मैंने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया है पर्दे के पीछे। तो मैं इस प्याले को लेकर, माधवपुरी का नाम का एक भक्त है जो बाजार में जप कर रहा है, उसे जाकर दीजिए। तो पुजारी आश्चर्य हो गया, भगवान ने खीर का प्याला चुराया है और छुपाया है। ऐसे तो भौतिक समाज में कोई आपको चोर बुलाए तो आप क्या मारने को तैयार हो जाओगे। हमको चोर बुला रहे। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है मक्खन चोर, है ना। भगवान मक्खन चोर की तो आप पूजा करते हो, दूसरे चोरों को जेल में डालते हो। कोई चोर होए वो जेल में जाता है, और मक्खन चोर की आप पूजा करते हो ऑल्टर में। तो भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा लिया और कहाँ रख दिया? पर्दे के पीछे। आप लोग अगर 4:30 बजे मंगल आरती के लिए आते हो तो पुजारी हैं, वो तो पहले उठ जाते हैं। तो पुजारी ने भगवान को जगाया और देखा, ये तो सच है। पुजारी को कुछ अंदाजा नहीं था कौन है माधवेंद्र पुरी, क्योंकि माधवेंद्र पुरी का कुछ परिचय नहीं था। तो पुजारी ने देखा कि ये सच है, तो बाजार में गए। इस सपने का, जिसका वर्णन सपने में प्राप्त हुआ था, और पुजारी ने कहा, यहां कोई माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है क्या? माधवेंद्रपुरी ने सुना कि उनके नाम को पुकारा जा रहा है। उन्होंने कहा, हाँ मैं माधवेंद्रपुरी। तो पुजारी आश्चर्य था, कौन है ये भाग्यशाली माधवेंद्रपुरी जिसकी प्रशंसा के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो उन्होंने ये खीर का प्याला माधवेंद्रपुरी को दिया। माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारी खीर खा ली। जो खीर का ढोना था उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा
और एक कपड़े में लपेट कर अपनी धोती के साथ जोड़ दिया और रोज एक एक खीर के टुकड़े को चखते थे। तो महानंद पुरी की जो लीला है, इसकी महिमा पूरे शहर में फैल गई। सबको पता लग गया रेमुना में यहां एक भक्त है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने क्या किया। तो महानंद पुरी की इच्छा थी यहां से भागा जाए। हमारी तो स्थिति ये है, हम जो चाहते हैं सब हमारी प्रशंसा करें, सब कहें जिंदाबाद। ये जो राजनीतिक नेता हैं वो भाषण देने जाते हैं तो ट्रकों में लोगों को लाया जाता है, उनको जिंदाबाद बोलने के रह गए नहीं। फिर वही जो आपके सम्मेलन में आते हैं उनको 750 मिलता है, तो दूसरे के सम्मेलन में चले जाते। तो कैमरामैन देखते हैं, हाँ 1 लाख व्यक्ति आए थे सुनने के लिए। और जो भक्त हैं वो किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं चाहते। कृष्णदास काविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृत दिया है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा नाम ही मत लो। और हमारी स्थिति क्या है, हमारा नाम जरूर लो। महानंद पुरी चले गए जगन्नाथ पुरी। और जगन्नाथ पुरी वहां भी उनकी महिमा पहुंच गई थी। जगन्नाथ पुरी में भी लोगों को सूचना पहुंच गई कि महानंद पुरी वो भक्त है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। वो गए जगन्नाथ पुरी, वहां के अधिकारियों ने सहयोग दिया। वो आए थे क्या लेने के लिए, तो 82 पाउंड चंदन दिया, साथ में 8 आउंस कैम्फर दिया, साथ में एक पत्र दिया। ये जो कैम्फर और चंदन है हम दान में दे रहे हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर। और क्योंकि ये चिट्ठी फिर दिखाई जाती थी चुंगी वाले को, और साथ में 2 भक्त दिए सहयोग देने के लिए। तो महानंद पुरी चंदन लेकर, कैम्फर लेकर, एक भक्त था सहयोग देने के लिए, वापस लौट रहे थे। कहाँ पहुंचने के लिए, वृंदावन। और गोवर्धन में एक धनी क्षत्रिय व्यापारी ने गोपाल विग्रह के लिए अच्छा मंदिर बना दिया था। धन हो तो उस धन से हमें क्या करना चाहिए, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। लौटते समय महानंद पुरी रेमुना में फिर से रुके, और रेमुना में रुके, एक रात के लिए रुके थे। और यही विचार था अगले दिन सुबह जाएंगे वृंदावन की ओर। उन दिनों में जैसे मैंने कहा मुसलमानों का राज्य था, हर चुंगी में मुसलमान अधिकारी थे जो हिंदू पुजारियों को बहुत तंग करते थे। जब रेमुना में महानंद पुरी एक रात विश्राम कर रहे थे, उस रात को उन्हें एक और सपना आया। उस सपने में गोपाल ने आदेश दिया। गोपाल विग्रह ने कहा, तुम चंदन लेकर आए हो, मैं तुम्हारा आभारी हूं, पर
ये जो चंदन तुम लगाओगे गोपीनाथ को, वो चंदन वहां लगाओगे और मैं भी ठंडा हो जाऊंगा। दिस इज स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। मटेरियल टेक्नोलॉजी तो आपका कैसे संभव है? आप चंदन लगाओगे गोपाल को, गोपीनाथ को, यमुना में, गोपाल महसूस करेगा ठंड। ये है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हो, आप जब भगवान को भोग लगाते हो, प्रसाद अर्पण करते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कृपा करके स्वीकार करो। पर आप जब भगवान खा लेते हैं तो आप कहते हो प्रसाद बन गया। और मायावी लोग क्या कहते हैं, देखो ये मूर्ख वैष्णव को कहते हैं प्रसाद भगवान ने खा लिया, थाली तो वैसे के वैसे भरी हुई है, तो भगवान ने कैसे खाया? वो मूर्ख लोग समझते नहीं भगवान किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। अंग नहीं यश सकलंद रीतिवंत। दिस इज स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो गोपाल विग्रह ने कहा माधवेंद्रपुरी से, तुम यही चंदन गोपीनाथ को दे दो, और तुम गोपीनाथ को जब चंदन लगाओगे उसका ठंडाई मैं भी महसूस करूंगा। माधवेंद्रपुरी ने अगले दिन सुबह पुजारियों को बुलाया, सपने का वर्णन किया। पुजारी तो बहुत खुश हो गए, उनको 80 पाउंड चंदन मिल गया। फिर माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में रोज भगवान को चंदन लगाया जाता था। माधवेंद्रपुरी ने उसके पैसे। तो आप माधवेंद्रपुरी की कथा तो बहुत गहरी है। माधवेंद्रपुरी तो भगवान ने 3 दफा सपने में आदेश दिया कार्य करने के लिए। तो आप कहोगे मुझे भी सपने में आदेश मिलता है, हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या है उत्तर? नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे जब भगवान सपने में आदेश देंगे। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते, जो आपको भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा आदेश मिलता है उसका पालन करो। तो माधवेंद्रपुरी की कथा में आप देखते हो भगवान ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली। पहली बार भगवान ने उन्हें ऐसा आदेश दिया, जाओ मेरे चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी तुरंत तैयार हो गए। गोपाल की खुशी के लिए इतनी लंबी यात्रा करना, ये नहीं उन्होंने कहा मैं इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगा, चोर डाकू मुझे लूट लेंगे, नहीं कहा। फिर जब भगवान ने देखा कि माधवेंद्रपुरी ने उनके आदेश का पालन किया है, चंदन ले आए हैं, और भगवान को पता था रास्ते में मुसलमान अधिकारी तंग करेंगे, तो भगवान ने क्या कहा, अब मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली, तुम पास हो गए हो, अब आगे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार जब आप भक्ति में जुड़ते हो हम सबकी परीक्षा ली जाती है, और जब भगवान देखते हैं तुमने दृढ़ होकर निभाया है तो भगवान खुश होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के अनेक शिष्य थे, जिनमें एक थे रामचंद्रपुरी, एक थे अद्वैत ईश्वरपुरी। माधवेंद्रपुरी जब रमना जा रहे थे, कर लो, सह लो, ये समझो कि ये मेरे कर्मों का परिणाम है,
भुगत लो, ये नहीं नेले पे दला. Okay, should I stop? Okay, last question. हरे कृष्ण जैसे आपके मुखार दिन से कथा सुनने को मिला मेरा प्रश्न ये कि जब हम साधना करते हैं कई वर्ष बीत जाते हैं तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना से भगवान प्रसन्न हो गए? इस बात की जानकारी व्यक्ति को कैसे पता चल सकता? अगर आप नियमों का पालन कर रहे हो जो कि गुरु ने दिया, जो प्रभुपाद से आ रहा है, तो भगवान प्रसन्न है. अगर आप शिक्षा का विरोध कर रहे हो फिर प्रसन्न नहीं. ऑटोमेटिक आप अच्छी साधना रख रहे हो, जाप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये मान सकते हो भगवान खुश है. आप सबको पर्सनल पत्र नहीं आएगा गुरु से तुम्हारी भक्ति से हम खुश हैं, पर इट इज अंडरस्टूड. Okay, better stop now. Can we stop? Okay, thank you. Hare Krishna.